हम देखते हैं आज जिस प्रकार से हम विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम जान रहे हैं कि भारत में हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। और हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताने के बाद यहाँ तक कि भारत के संत और महंत कहे जाने वाले योगी जी बहुत बार बोलते हैं कि हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते, लेकिन हिंदू जाति का, अब उसको जाति का रूप दे दिया हिंदू को। तो ब्राह्मणों को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। जो इस देश में मुस्लिमों के यहाँ पर शिवलिंग ढूंढते हैं या मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने का जो सिलसिला है, वो महज एक दिखावा है, एक ढोंग है इस देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, इस देश के लोगों को मूर्ख और पागल बनाने के लिए। अब सवाल इस बात का उठता है कि इस देश के लोगों को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? मुस्लिमों से भारत के ब्राह्मणों का कोई खतरा नहीं है, तो फिर ये क्यों इस देश में मुस्लिम मुस्लिम ये कहा जाता है? कभी गोहत्या के नाम पे सवाल उठाया जाता है और फिर कहा जाता है कि कत्ल खाने बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मुसलमान उसको खाता है। मुसलमानों से ज़्यादा भारत के लोग खाते हैं, भारत के हिंदू लोग खाते हैं। ब्राह्मणों का, प्राचीन भारत ब्राह्मणों का इतिहास देखो तो ये मांस भक्षी ही थे, ये कब से पवित्र हो गए भाई? तो ब्राह्मण खुद को या तो हिंदू कहता है और फिर ब्राह्मण मुसलमान से जो नफरत दिखाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हर हाल में भारत का ओबीसी, एससी, एसटी अपने अधिकारों के लिए कभी भी मैदान में खड़ा नहीं होना चाहिए। और इस बात के लिए वो मुस्लिम से नफरत सिखाता है। मैं देख रहा हूँ इस देश के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बीए, एमए करने वाले जो फैक्ट्रियों में हो या फिर सरकारी दफ्तरों में आजकल बहुत उन्माद में चल रहे हैं, तो वो बोलते हैं सच में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में जो भूसा भरा गया है भारत के हिंदू संस्कृति कहने वाले ब्राह्मणों के द्वारा, उन ठाकुरों के द्वारा, इस देश के साधु संतों द्वारा, इस देश के हिंदू संगठनों द्वारा, इस देश के ओबीसी, एसटी, एससी के दिमाग में जो भूसा भरा जा रहा है, वो इसलिए भरा जाता है कि वो अपने भारत में, भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति सचेत ना हो, जागृत ना हो। क्योंकि अगर ये जागृत हो गए तो फिर मैदान में उतरेंगे। किसके खिलाफ उतरेंगे? या तो भारत की राजनीति में घुसेंगे या फिर भारत के शैक्षणिक संस्थानों में, मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। तो फिर इस देश के ब्राह्मणों का पोथी पुराण तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्या घंटा खाएंगे वो लोग? अब ये सवाल इस देश का, वो न तो ओबीसी के पास टाइम है, न भारत के दलितों के पास टाइम है, न भारत के आदिवासियों के पास टाइम है सोचने का। भाई क्यों नफरत बताई जाती है? क्या राजनीति का तुष्टीकरण है ये, जिसका जिक्र बहुत बार अटल जी भी करते हैं? बोले तुष्टीकरण करना हमारा काम नहीं है। वो साफ तौर पे नहीं कहते, लेकिन पिछड़े में खिल्ला ठोक करके बोलते हैं कि अरे हम तुष्टीकरण ही कर रहे हैं। वो इस शब्द को नहीं दोहराना चाहते, लेकिन उनके कहने का मतलब है इस देश का, चाहे ओबीसी हो जो बैल समाज का है, चाहे इस देश का दलित हो जो गधा समाज का है, या फिर इस देश का आदिवासी जो बैल और गधा दोनों भी है, तो बैल और गधे दोनों मिला करके जागृत होना नहीं चाहिए। किसके लिए? भारत के संविधान के प्रति। और इसके लिए वो अरबों खरबों की दौलत बिछा देते हैं इस देश के मीडिया को गुमराह करने के लिए। अब भाई जिसको पैसा मिलेगा, क्योंकि
1195 में जब ब्रिटिश लोगों के द्वारा कानून लाया गया, तब जाकर के इस देश में ओबीसी के तेली माली कुंबी भाली को संपत्ति रखने का अधिकार मिला। ये किसने दिया? अंग्रेजों ने। किसी ब्राह्मण ने दिया क्या? नहीं। ब्राह्मण तो हमेशा से चाहता है कि वो केवल हिंदू बना रहे। हिंदू बना रहेगा तो जब चाहे इस देश के SC ST OBC के पिछवाड़े पे लात मार सकता है। कौन? ब्राह्मण। चल बेटा तू हिंदू है। तो ये इस प्रकार की जागृति उसके अंदर नहीं आना चाहिए, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, तभी तो गरीब और भिखारी बना रहेगा। और गरीब और भिखारी यदि बना रहेगा तभी तो भारत के ब्राह्मणों का, ठाकुरों का और बनियाओं का इस देश में हमेशा हमेशा के लिए राज कायम रहेगा। वो अमीर के अमीर रहेंगे, कलेक्टर उनके रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जज उनके रहेंगे, इस देश के सांसद में या राज्यसभा लोकसभा में सबके सब उनके लोग रहेंगे। और इस बात को भुलाने के लिए, और वो जागृत नहीं होना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है? भारत का ब्राह्मण क्या करता है? मुस्लिमों से नफरत सिखाता है। क्योंकि ये सब के सब अगर मुसलमान से नफरत करेंगे तो इनके भेजे से इस देश के संविधान से दिमाग हट जाएगा। वो आर्टिकल 340 को हमेशा के लिए भारत का OBC भूल जाएगा। बोलेगा आर्टिकल 340 क्या है? अरे हमको पता नहीं भैया, हम तो हिंदू है। बोले फिर उसके दिमाग में बात आएगी, बोले आरक्षण किसको मिलता है? तो इस देश के दलितों और आदिवासियों को। अब संख्या उसकी ज़्यादा है तो वो तो गया ना तेल लेने। अब वो सब के सब मिल करके किससे? उस माइनॉरिटीज के लोगों से नफरत कर रहे हैं। नफरत कौन सिखा रहा है? ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर। क्योंकि यदि इस देश का OBC SC ST यदि अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, जाहिल रहेगा, मूर्ख रहेगा, पागल बना रहेगा, तो फिर उसको सिखा दो ना पाकिस्तान से नफरत। तो बोले पाकिस्तान क्या है? हमारा दुश्मन है। चाइना क्या है? हमारा दुश्मन है। अरे सारे के सारे दुश्मन है तो तुम्हारा अपना कौन है? लेकिन भारत के इस देश के 70% युवाओं के भेजे में भूसा भरा है और उनको ये बात कभी भी समझ में नहीं आती है कि उनको मुस्लिमों से क्यों लड़ाया जाता है। इस देश का नागरिक किसी भी अर्थ में जागृत नहीं होना चाहिए, इसलिए मुस्लिमों से नफरत दिखाई जाती है ताकि तुम्हारा वोट बैंक ब्राह्मणों के हाथ से निकलना नहीं चाहिए और हमेशा के लिए वही सत्ता पे बैठे रहना चाहिए और कुछ नहीं।